अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल मेथड है लीनियर प्रोग्रामिंग के, और इसको हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। ठीक है, इसके जो सबसे पहले हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है वो है यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। तो आज सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशंस में। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है यूज़ द ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम मैक्सिमाइज। मतलब इसको हमने ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और मैक्सिमाइज फाइंड करना है। अब जो हमारे पास है मैक्सिमाइज की जो इक्वेशन है वो है z इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स टू। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशंस दी हुई हैं नीचे जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं वो ये है कि x2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10। सेकेंड नंबर पे है ये इन इक्वेलिटीज़ हैं 2x1 प्लस 5x2 लेस दैन इक्वल टू 60, और थर्ड नंबर पे x1 प्लस x2 लेस दैन इक्वल टू 18। फिर फोर्थ नंबर पे है 3x1 प्लस x2 लेस दैन इक्वल टू 44, और नेक्स्ट आता है x1 और ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है। तो हम आज इसका जो पहला क्वेश्चन करने लगे हैं मैक्सिमाइज़ का। अगर ये आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको जो नेक्स्ट है, ठीक है, इसको हम फुली डिटेल में एक एक चीज़ समझाएंगे। अगर आप इसको समझ लेंगे तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगे मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ के। तो चलें आज का जो क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टार्ट है वो लेते हैं हम अब सबसे पहले ये हमारे पास जो है इनइक्वालिटीज़ हैं, हम इनको बनाएंगे इक्वेशंस। ये इनइक्वालिटी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, और ये 6 है। ठीक है, अब हमने इक्वेशंस बनाना है इनको। ये है x2 इज इक्वल टू 10, ये है 2x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 60, ये आ जाएगी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 18। ठीक है, और ये आ जाएगी 3x1 प्लस x2, ठीक है, और इज इक्वल टू 44, और ये आ जाएगी x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास इसकी इक्वेशंस बन गई। इन इक्वालिटीज से हमने इक्वेशन बना ली। ठीक है, अब हम इनके जो इनको दरअसल हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ हमने बनाया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, स्केल्स की मदद से। तो अब हम सबसे पहले ये जो पहली हमारे पास लाइन है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हम अपना ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे। ये उन्होंने दिया हुआ है x इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास है x1, ठीक है, और ये है हमारे पास x2। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ग्राफ फाइंड करना है x2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम देखेंगे कि x2 की जो वैल्यू है ना वो 10 कहाँ पे है। x2 की वैल्यू 10 इस पॉइंट पे आ रही है, तो इसके अंदर x1 की वैल्यू नहीं है। तो हम इसके अगर x2 की वैल्यू है हमारे पास तो हम x1 के पैरेलल इसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी उसका ये हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दे दी। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप है, सेकंड इक्वेशन है वो ये है 2x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 60। अब हम इसके अंदर से जो हमारे पॉइंट्स हैं वो निकालेंगे। उसके लिए जो हमारे पास मेथड है वो ये है, हम इसको एज इट इज़ नीचे लिखेंगे 2x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 60। सबसे पहले हम जो है x1 को 0 के इक्वल रख लेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी 5x2 इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब हम x2 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 5, 5 एक 5 और 5, अब इसमें से एक बच के इधर आ गया, ये 10 हो गया, 5 2 10। ठीक है, x2 जो हमारे पास आया वो हमारे पास आ गया x2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, पहले मेरे पास हमने x1 को 0 के ऊपर रखा, अब हम x2 को 0 के ऊपर रखेंगे, तो ये आ जाएगा 2x1 इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब ये हमारे पास 60 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 30। x1 इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई। ये है हमारे पास ये जो सेकंड लाइन है इसकी x1 जो है वो है 30। ठीक है, और x2 जो है वो है हमारे पास 12। ठीक है,
अब हम इसका जो ग्राफ है वो ड्रा करेंगे। जो x2 का ग्राफ होगा, मतलब सेकंड इक्वेशन का ग्राफ होगा, उसमें जो मतलब x1 है उसकी वैल्यू जो है 30, मतलब इस पॉइंट पे, ठीक है। और जो हमारे पास x2 उसकी वैल्यू है 12, मतलब 10 से थोड़ा सा ऊपर। तो हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ये 30 और यहाँ पे हम इसकी 2 वैल्यूज़ लेते हैं, तो इसकी लाइन हम ड्रा कर देंगे। अब ये हमारे पास जो लाइन ड्रा हो गई है, ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन की। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। नेक्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास वो है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 18। तो सिंपली हम पहले x1 को 0 के ऊपर रखेंगे, फिर x2 को 0 के ऊपर रखेंगे, x1 को 0 के ऊपर रखा, x2 को 0 के ऊपर रखा, तो ये आ गया x1 इज इक्वल टू 18, ठीक है। और अगर हम x2 को 0 के ऊपर रखते हैं तो x1 हमारे पास 18 आ जाता है, x1 को 0 के ऊपर रखते हैं तो x2 हमारे पास जो है वो 18 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो दोनों वैल्यूज़ हैं ना वो 18 18 है, ठीक है। 18 और 18 इसके पॉइंट्स आएंगे। अब हम इसका जो ग्राफ है वो भी ड्रा कर देंगे। अब ये हमारे पास ये 15 यहाँ तक आ रहा है, मतलब जो 18 होगा वो यहाँ पे करीब करीब होगा, और यहाँ पे 18 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो इसका ग्राफ हमने ड्रा कर दिया, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 44। अब हम सेम इसी तरह से पहले जो हमारे पास है x1 की वैल्यू वो हम रखेंगे 0 के इक्वल, x2 इज इक्वल टू 44, मतलब हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई। अब हम जो है x2 को 0 के ऊपर रखेंगे तो 3x1 इज इक्वल टू 44। अब हम इसकी डिवीजन कर देंगे 44 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, x1। अब ये हमारे पास राउंड ऑफ होके आ जाता है, अब ये हमारे पास राउंड ऑफ होके 14 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसको हम राउंड ऑफ करके x1 को 15 कर देंगे, ठीक है। अब हम ये हमारे पास राउंड ऑफ होके 15 आया। अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप वो है वो हम इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो इसके जो हमारे पास x1 है, ये नेक्स्ट इक्वेशन है, इसका आता है 15 और 44, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। 15 जो है हम जानते हैं कि हमारे पास उसका ये पॉइंट है 15 का, और 44 ये 40 का है, 44 इससे अबव होगा आई थिंक समथिंग इस पॉइंट पे। तो अब हम इसका ग्राफ है वो ड्रा करते हैं। तो 15 और 44, अब हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट ग्राफ है वो ये आएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशंस थी वो ऑलमोस्ट तकरीबन डन हो चुकी हुई हैं। अब ये हमारे पास एक और इक्वेशंस बचती हैं। इसमें ये है x1 इज़ इक्वल टू 0, मतलब x1 है ये 0 के इक्वल है। तो x1 की जो वैल्यू है वो पूरे x2 पे 0 के इक्वल होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम इसके ऊपर एक ही ये ग्राफ मार्कर से लगाते हैं। ये हमारे पास आ गई ये नेक्स्ट इक्वेशन की, ठीक है। अभी ये जो हमने ड्रा की है ये है हमारे पास थर्ड की, ये हमने निकाली थी 1 की, और उसके बाद ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन 1 का आ गया, और इक्वेशन 2 की जो हमारे पास आई थी 30 और 12, ये हमारे पास इक्वेशन 2 की आ गई। और उसके बाद 18 18 ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 3 की, ठीक है। और उसके बाद जो आ गई हमारे पास ये आ गई इक्वेशन 4 की, और ये जो हमने इसके ऊपर मार्कर से ड्रा की है ये आई इक्वेशन 5 की। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास x2 इज इक्वल टू 0। तो x2 जो होता है वो 0 होता है x1 पे। तो इसका जो ग्राफ है वो हम इस तरह से x1 पे ड्रा करेंगे। तो ये हमारा जो ग्राफ है वो ड्रा हो गया, ठीक है। अब हमने इसका जो कॉमन शेडेड एरिया है ना वो निकालना है। कॉमन शेडेड एरिया पॉसिबल जो इसका रीजन है, तो जिसमें ये मतलब अब हम इसके उसको फाइंड करने का भी एक तरीका है। अब हम इसको देखते हैं, अगर इसके अंदर हमने इन सब के अंदर 0 0 मतलब ओरिजिन पॉइंट पुट करेंगे, अगर ये इस इक्वेशन को इन इक्वालिटीज़ को सेटिस्फाइड करता है तो हमारा जो रीजन होगा वो टूवर्ड्स पॉइंट होगा। अब हम इसके अंदर 0 0 पुट करते हैं तो ये हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, जिसकी वजह से जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, इसका जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो आएगा टूवर्ड्स पॉइंट, ठीक है, डाउनवर्ड। इसका पॉइंट हम डाउनवर्ड लेंगे।
अब जो हमारे पास सेकंड है, अगर उसके अंदर हम ये ओरिजिन पॉइंट 0 0 पुट करते हैं इनकी जगह पे, तो ये इक्वेशन 0 लेस देन इक्वल टू 60 ये भी इसको सेटिस्फाई करता है, जिसकी वजह से जो सेकंड इक्वेशन है ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन आएगी। ठीक है, टूवर्ड्स ओरिजिन, इसके भी मतलब ये अपना सोल्यूशन होगा। और जो थर्ड है उसके अंदर जो है हमारे पास वो है x1 x2, इसके अंदर भी हम ओरिजिन पॉइंट सेम पुट करेंगे इज इक्वल टू 0 0, इसको भी 0 0 के एक बार रखेंगे तो ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, 0 लेस देन इक्वल टू 18। ठीक है, जो इक्वेशन 3 होगी वो भी हमारी टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स पॉइंट ही हमारे पास आएगी। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है इक्वेशन 4। ठीक है, वो है 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 44। ठीक है, इसके अंदर भी हम सेम एज इट इज़ ओरिजिन पॉइंट पुट करेंगे, क्योंकि ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो इसके अंदर 0 0 पुट करते हैं, ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, जिसकी वजह से ये जो फोर्थ वन है, ठीक है, इसका भी जो सोल्यूशन होगा टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो इसका कॉमन शेडेड एरिया आता है ना, और ये जो हमारे पास अगली इक्वालिटीज़ हैं इनका तो मतलब हम जानते हैं जो कि ये जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है यही इसका सोल्यूशन होता है, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन होगा वो टूवर्ड्स x1 होगा और इसका जो सोल्यूशन होगा टूवर्ड्स x2 होगा। अब हमने देखना है कि कॉमन शेडेड एरिया या पॉसिबल रीजन क्या है, फिजिबल रीजन क्या है हमारे पास, तो वो हम देखेंगे। अभी इन सब के जो हमारे पास सोल्यूशन हैं टूवर्ड्स ओरिजिन आ रहे हैं, टूवर्ड्स आ रहे हैं, तो इसके पास जो हमारे पास कॉमन शेडेड एरिया या फिजिबल सोल्यूशन होगा वो ये होगा। अब हमने इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है, ये जिन जिन पॉइंट पे हमारा जो पॉसिबल सोल्यूशन बनता है, तो सबसे पहले हम इसको पॉइंट ए ले लेंगे, इसको पॉइंट बी ले लेंगे, इसको पॉइंट सी ले लेंगे, इसको पॉइंट डी ले लेंगे और इसको पॉइंट ई ले लेंगे, और ये जो वाला पॉइंट है ये एफ। ये अब ये पॉइंट ए है हमारा, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट एफ है। अब हमने इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो ए है ये तो है हमारा ओरिजिन पॉइंट, तो ए आएगा हमारे पास 0 0। ठीक है, अब हम ये जानते हैं ये जो बी है हमारा ये है x1 पे, तो ये x1 इसके अंदर 15 है और x2 जो है उसकी वैल्यू होती ही यहाँ पे 0 है, तो जो b होगा वो 15 और 0 होगा। अब हम फाइंड करेंगे पॉइंट सी। पॉइंट सी के लिए जो है हमारे पास हमने देखना है कि कौन कौन सी जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में एक दूसरे को, तो उसके लिए जो लाइन 3 और लाइन 4 है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइन सी पे, तो हम उन इसका जो सोल्यूशन है वो फाइंड करेंगे सी का। उसके लिए हम आते हैं अपने इस पेज पे। ठीक है, इक्वेशन लिखते हैं बाय इक्वेशन 3 और 4। ठीक है, बाय इक्वेशन 3 और 4। अब हमारे पास जो इक्वेशन 3 और 4 है वो है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 18। ठीक है, और जो है नेक्स्ट है वो है 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 44। ठीक है, अब हम इसको साइन चेंज करेंगे, ठीक है, इनके, और इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये x2 से कट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -2x1 इज इक्वल टू -44 और प्लस का 18 है तो ये आ जाएगा हमारे पास -26। ठीक है, -26 डिवाइडेड बाई 2, -2 माइनस से माइनस कैंसिल, x1 ये हमारे पास आ जाएगा 13, ये इससे कट जाएगा और ये हमारे पास जो x1 है वो आ जाता है 13। ठीक है, अब हम इसके अंदर पुट कर देंगे x1 की वैल्यू। ठीक है, x1 की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन आता है x1 की वैल्यू हम पुट करेंगे 13 प्लस x2 इज इक्वल टू 18। ठीक है, और ये 13 है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, 18 माइनस 13। ठीक है, x2। ठीक है, अब ये बचेगा हमारे पास 5। अब इसका जो हमारे पास पॉसिबल सोल्यूशन आता है x1 और x2, ये आता है 13 और 5, तो हम इसको लिख लेंगे 13 और 5। अब हमने फाइंड करना है पॉइंट डी पे। पॉइंट डी जो है वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक लाइन 3 है और एक लाइन 2 है।
लाइन 2 और 3 पॉइंट डी को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं। तो इसके लिए हम जो है हमारे पास पॉइंट डी और सी का सोल्यूशन है वो निकालेंगे, वो उसको हम इस पेज पे करते हैं। ठीक है, इसके लिए जो एक हमारे पास इक्वेशन है वो है बाय इक्वेशन 2 और 3। ठीक है, बाय इक्वेशन 2 और 3 इसको हम सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन 2 है वो है हमारे पास 2x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 60, ये वाली इक्वेशन 2। ठीक है, और 3 ये वाली। ठीक है, अब हम इसके अंदर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब ये कटेंगे नहीं, तो इसके लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी 2x1 प्लस 5x2, ये मैं अगेन लिख रहा हूँ 60। ठीक है, अब इसको हम इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 2 होगा हमारे पास 36। ठीक है, अब हम इसके साइन चेंज करेंगे। ठीक है, और अब हम इसको ये आपस में कट गए। ठीक है, -5 और -2 सब्ट्रैक्ट हो गया, ये हमारे पास आ गया 3x2। ठीक है, और ये 60 में से -36। ठीक है, ये हमारे पास आ गए 24। ठीक है, 24/3। ठीक है, 24/3 ये हमारे पास आ गया 8। ठीक है, x2 हमारे पास आ गया। अब हम इसके अंदर x2 की जो वैल्यू x1 के इस वैल्यू के अंदर पुट कर देंगे। ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू उसके अंदर पुट नहीं करेंगे, इस वैल्यू के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो x1 प्लस ये हमारे पास x2 की जो वैल्यू है वो है 8। ठीक है, और ये जो हमारे पास है इज इक्वल टू 18। ठीक है, 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 10। ठीक है, x1 है वो 10 है। अब ये इक्वेशन ये जो हमारे पास पॉइंट डी है, इसके जो हमारे पास पॉइंट आए हैं वो एक ये है x1 इज इक्वल टू 10, x1 इज इक्वल टू 10 हम 10 लिखेंगे, और जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आया था x2 इज इक्वल टू 8 हम 8 लिखेंगे। ठीक है, अब हमने पॉइंट ई फाइंड करना है। पॉइंट ई जो है हमारे पास वो है हमारा, हम देखते हैं पॉइंट ई ये इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन ए को, इक्वेशन 1 वाली लाइन को और इक्वेशन 2 वाली लाइन को। तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, बाय इक्वेशन 1 और 2 बाय इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 जो है x2 लेस इज इक्वल टू 10 है, और इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन 2 आ रही है वो आ रही है हमारे पास 2x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब इक्वेशन 2 के हमें पता चल रहा है कि वैल्यू जो है x2 इज इक्वल टू 10 है, और जो इक्वेशन 2 है उसके अंदर x2 की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब हम x जो है 1, ठीक है, उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, x2 की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो 2x1 ठीक है प्लस 5 10 इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये 60, ये 5 10 50, 50 और माइनस का ये -50 आ जाएगा। ठीक है, 2x1 ठीक है, ये 60 में से 50 गए 10 और डिवाइडेड बाई 2, x1 जो है ये इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसके अंदर x1 की वैल्यू जो हमारे पास है 5 है, और x2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 10। अब हमारे पास पॉइंट जो रह गया है वो f पॉइंट रह गया। तो f पॉइंट का मतलब सिंपल हमारे पास लगा हुआ है, निशान लगे हुए हैं, हमने मार्क किए हुए हैं, ये पॉइंट 10 पे है। ठीक है, इसके अंदर जो x2 है वो 10 है, उसकी वैल्यू, और जो है हमारे पास x1 होगा वो x2 पे 0 होता है। ठीक है, तो ये 0 और 10। ठीक है, अब हमारे पास ये जो हमारे पास फिजिबल रीजन था उसके जो पॉइंट्स थे उन सब के जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो इस टाइम मौजूद हैं। तो अब हमने फाइंड करना है मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए जो हमें इक्वेशन दी गई थी z इक्वल टू 2x1 प्लस x2, ये वैल्यू दी गई थी। अब हमने इन सारे सॉल्यूशंस को फाइंड करना है कि देखना है कि जो मैक्सिमम है वो किस पॉइंट पे हमारे पास आ रहा है। ठीक है, उसके लिए हम z एट पॉइंट ए करेंगे। ठीक है, अब हम 2 एज इट इज़ ये 0 ठीक है प्लस 0।
ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0। मतलब z पॉइंट जो z है वो एट पॉइंट ए पे वो 0 है। अब हम इसको फिर फाइंड करेंगे z को एट पॉइंट बी पे। ठीक है, ये 2 हमारे पास x1 की वैल्यू इसके अंदर 15, ठीक है, प्लस 0, ठीक है, 15 2 30। इसका जो z पॉइंट एट बी पे है वो हमारे पास 30 वैल्यू आ रही है। अब हम z को फाइंड करेंगे एट पॉइंट c। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 13 प्लस 5, ठीक है, 13 मल्टीप्लाई 2 26 और 5 ये आ जाएगा हमारे पास 31। ठीक है, z एट पॉइंट d, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई d पॉइंट जो हमारे पास 10 है, ठीक है, प्लस 8, 10 मल्टीप्लाई 2 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 28। z एट पॉइंट e, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 10, ये हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई 2 10 और प्लस 10 20। और उसके बाद जो हमारे पास एट z होगा एट पॉइंट f। z एट पॉइंट f पे हम फाइंड करेंगे। उसके लिए जो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 10, ठीक है, इसके लिए हमारे पास वैल्यू 10 आ रही है। अब जो है हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है एट पॉइंट सी पे, मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट सी पे। तो ये जो हमारे पास एट पॉइंट सी जेड इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन है 2x1 प्लस x2, 2x1 प्लस x2 इज MAXIMUM मैक्सिमम। ठीक है, हमने इसका मैक्सिमम फाइंड कर लिया कि ये जो हमारे पास सी पॉइंट है ग्राफ में, इस पे हमारी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आ रही है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है वो इसके साथ ख़त्म हुआ। ये हमने आपको डिटेल में समझाया है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह हमें सॉल्व किए हुए होंगे और आपको जस्ट रिवीजन करवाई जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।